वेलकम बैक पब्लिक, दिस इज रिएक्शन कलाकार लेके आया हूँ एक और धमाकेदार रोस्ट जो लाएगा आपकी लाइफ में ऐसे का फुल डोज। तो पब्लिक, आज की वीडियो में रोस्ट करने वाले दो गधों की कंट्रोवर्सी को, जिसमें गोरिल्ला भी है और उस गोरिल्ला ने गधे के पिछवाड़े पे लात भी मारी है। एल्विस कौन बोला? मैं तो भाईचारे में चीज खराब नहीं करूंगा। मैं बोल बोल के ये चीज थक गया। दो की लड़ाई में हमेशा फायदा तीसरा उठाता है। हाँ, मैं ही हूँ तीसरा। अरे थैंक यू, कोई ना, अरे कोई ना, थैंक यू यार, थैंक यू। ये उस कटोरे को बताओ। साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी। तो एवरीबॉडी नोस एल्विस यादव। कौन है वो? क्या बात कर रहा है? कौन है? सॉरी, एल्विस की बात बुरा मत मान। वो सही गलत का फर्क समझाना पड़ता है ना, क्योंकि तुम्हारे क्रिएटर्स को तो नहीं पता। एवरीबॉडी नोस प्रिंस नरूला। अब ये मत बोलना ये भी याद हूँ, अभी याद आ जाए। और ये प्रिंस नरूला बिग बॉस 9 विनर भी है। ये टैग लेके जी रहा है अभी तक। अभी और एक नया टैग बना है, रियलिटी किंग नहीं, फेम का भूखा। तो गाइस, आपको पता ही होगा एल्विस और प्रिंस एक शो में गए थे और उस शो का नाम था लोडी। हाँ, सही बोला, लोडी। मैं कैसे रैप कर दूंगा ना, तेरे समझ नहीं आएगा। अरे थांबा पूरा तो सुन के जाओ। शो की शूटिंग हुई थी दिसंबर में और दोनों की लड़ाई कब हो रही है? जून में। मतलब इतनी देर क्या तुम लोग छत पे पापड़ सुखा रहे थे? एल्विस भाई, वो हमें ना 4 महीने बाद लड़ाई करेगी क्योंकि गर्मियों का टाइम है। वो छत पे पापड़ सुखाए, मम्मी ने चौकीदार बनाया अभी, तो कौन सा मेरा लड़ाई करे? और मतलब ये तो वही बात हो गई, एक शान और एक अंधे में खाना। दिमाग तो साला दोनों के पास नहीं है। मैं कैसे रैप कर दूंगा ना, तेरे समझ। देखो फिर से लड़ने लग गए। अब ऐसे चुप नहीं रहेंगे। अरे एल्विस, इसकी आदत छुट्टी तो नहीं है ना तेरी? नहीं, वो प्रिंस को नहीं है। 140 करोड़ है, 130 तक को जानते नहीं होंगे, जो 10 जानते। और प्रिंस भाई आपको कितने जानते? अरे और एक जीरो लगाओ, क्योंकि उसे सिर्फ उसका टट्टे ही जानते। मुझे कोई जाने ना जाने भाई बिल्कुल नहीं, तुमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। पता है एल्विस भाई, आपके पास भी लड़े क्या? एल्विस तो बोला तुझसे तो ज्यादा जानते, तो टट्टों के बाद फंड तो आता है। जिस सदी में तू खेल रहा था ना, चड्डी पहन के, मैं जीत रहा था उस सदी में। हाँ पता है प्रिंस भाई, पर हर उगता सितारा एक न एक दिन डूबता ही है। नहीं, इससे तो नहीं डूबता। खड्डे में हो तुम, खड्डे में हो। कोई बात है भाई, इतना ही खड्डों से प्यारा तो रिश्ता क्यों तोड़ दिया उनसे? अरे नहीं, मैं इससे नहीं, सांपों की बात कर रहा। वैसे ये तो सांपों का भी बाप है, ऐसा मैं नहीं, एल्विस आर्मी बोल रही है। बहुत टाइम होगा तेरे पास, बाहर जाके रोस्ट करने का भी टाइम होगा, स्क्रिप्ट लिखने का टाइम होगा, कर लियो जाके। एल्विस खुद का लिखा हुआ समझ तो आता है ना? नहीं तो अंगूठे से लिखता है ना। मार मार मार, हाथ तो हमारे भी चलते, एक रैपटा धर देते तो क्या हो जाता? हाँ, क्या ही हो जाता। लोग अपने बाप का नाम मिटा के एल्विस का छाप देते। ये देखो, ये तुम्हारा यूथ आइकॉन, जिसे हाथ चलाने आते और टैलेंट नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा टैलेंट। मुझे मेरी अंतरात्मा जवाब नहीं देती कि मैं किसी पे हाथ उठाऊं या फिर किसी को गलत सलत बोलूं। अरे ज्ञानी, कहाँ थे आप अभी तक? कहाँ थे? वो अच्छा, गर्लफ्रेंड्स के साथ होटल में अभी तक नशे में हो शायद, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे। नेहा कब उसे इस एक टी बैग की तरह यूज कर रही है, कब उसको ऐसे नहीं छोड़ के बाहर घेर दी कि उसको समझ भी नहीं आएगा। काश उस दिन तुझे भी निचोड़ के फेंक दिया होता। ये नोरा कौन बोला? देखो गाइस, ये हो रही है इनकी बदमाशी। जब दोनों एक ही शो में था तब एक दूसरे का मुंह लेके जी रहे थे, और जैसे ही शो के एपिसोड्स आ गए, दोनों के मूड में चुल भर के झगड़ा करने की। मतलब खुद से दोगलापन तो किया ही किया अपने ऑडियंस से भी, और अब बाहर आके पॉडकास्टों में जाकर अंटियों की तरह चुगलियां कर रहे। एक टाइम था जब पॉडकास्ट मोटिवेशन के लिए हुआ करता था, और आज हर चपरी माइक के सामने बैठा होता है। इनकी फाइट देख के ऐसा लगता है जैसे दोनों एक्स गर्लफ्रेंड से धोखा खाए हो, चुम हो, और जो हमारा टॉप लिस्ट का ऑनलाइन बदमाश था, हो तो वो मैं संत बना फिर रहा है। इन्हें मैं फिर से उन गधों की बात नहीं कर रहा, मैं उस गोरिल्ला की बात कर रहा हूँ जिसने एल्विस के थाली पर थूक दिया। दो आदमी जब लड़ते हैं ना, तो उसमें किसी का भला नहीं होता, सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होती है। वो अच्छा, लेकिन भाई आप तो टॉप लिस्ट के बदमाश थे ना। इतनी बड़ी हाइपोक्रेसी कहाँ छुपा के रखी थी? अच्छा, तेरे पिछवाड़े में गैंगस्टर सी था, गैंगस्टर है, बढ़िया बढ़िया। पहले तो बोलता था तेरे घर से बहनचोद उठा लूंगा, और अब बोलता है लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा मित्र। दोस्तों को किसी के बच्चे का नुकसान होता, चोट पहुंचती है, कुछ भी चीज होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं। भैया ये क्या कह रहे हो? उस दिन कहा गई थी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ईगो सेटिस्फाई। तो समाज में शांति और एकजुटता की तरफ बढ़ो, लड़ाई झगड़े की तरफ मत बढ़ो। ये चीज ये देखो, ये देख रहे हो इसे नए जमाने के गांधी को? लिख लो उसके सुविचार, पता नहीं कल जाके बुक भी छाप दे, उसके पैसे देने पड़े। अब इसे नमक के पैसे भी तो वसूल करने। जैसे ही वो टेलीकास्ट खत्म, शो खत्म, चीज खत्म, आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है, तो भाई मैं नहीं उठ सकता। और अगर उसमें भी आप ये चीज बोल रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो भाई आप सीधे बोलो ना कि आपको बिल्कुल शांत रहना है और आपको बस मजे लेने हैं सर्कस के। एल्विस भाई लड़ गया था मीडिया से तेरे लिए, और तू प्रिंस के साथ भाईचारा कर रहा है। दलाल, क्रिमिनल, किसी का नहीं हो सकता साला दलाल, क्रिमिनल। अब याद आ
जब उस दिन छोटे छोटे बच्चों को मारा था तब तो तुम लोग बोल रहे थे रज्जू भाई आपका है पिछवाड़ में घुस गया तुम्हारे। जब तुम्हारे पप्पा की सबसे पहले टांग मारी तब याद आया ये तो क्रिमिनल है। सबसे बड़े क्रिमिनल तो यही है सारे, बस दुनिया की नजर में फैन बने फिरते हैं। हमारा बैकग्राउंड, हमारी लड़ाई कुछ ऐसी है ही नहीं कि हम बदमाश हो, हम एक आर्टिस्ट वाली जोन में जा रहे हैं। भाई झूठ भी ऐसा बोलो कि जो सच लगे। तो गाइस ये वीडियो थी यहीं पर खत्म। तो देखो तो गाइस वीडियो का तो ये सब चलते ही रहेगा। ये लोग अपने में झगड़ा करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेंगे और क्या काटेंगे पब्लिक का, लेकिन इससे कुछ होने नहीं वाला क्योंकि हम लोग अपने काम से जाने जाते हैं। तो कोई किसी को बताएगा आगे जाके ये कौन है तो सामने वाला बोलेगा ये तो कंट्रोवर्सी करने वाले बंदर है। बाकी इन जैसे चूतियों से कभी इन्फ्लुएंस मत होना और ना ही अपना कभी बाप मानना। बाकी वीडियो का कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना और ये मेरा इंस्टा प्रोफाइल है इसे भी फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।